ग्राम कपाल्या खेड़ी में एक किसान के साथ धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत किसान राजेंद्र चैन सिंह सोलंकी निवासी कपाल्या खेड़ी ने जिला कलेक्टर, एसडीएम और संबंधित विभाग को की है, जिसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे पिछले 1 वर्षों से किसान काफी परेशान है। इंदिरा सागर परियोजना में बनी नहर का निर्माण तो कर दिया गया, किंतु जिस जगह का सर्वे होकर जिस जगह जमीन का अधिग्रहण किया गया, वो नहर का निर्माण नहीं करते हुए अन्य जगह से नहर का निर्माण कर दिया गया है। मामला जब सामने आया तब किसान कर्ज में डूबा और कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन को बेचने का मन बना रहा था। जब किसान के द्वारा संबंधित विभाग से जमीन की पूर्ण खसरा नकल निकाली गई तो पता चला कि उसकी जमीन के 4 टुकड़े हो चुके हैं। जहां नहर का निर्माण किया गया है, वो जमीन मेरे नाम पर आज भी दर्ज है तथा सरकार के द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन पर नहर का निर्माण नहीं किया गया। अब जमीन के टुकड़े होने से मेरे जमीन को खरीदने वाला खरीदार नहीं मिल रहा है। अब मैं अपनी संपत्ति होने के बावजूद उसे बेच नहीं पा रहा हूं और मुझ पे कर्ज इतना हो गया है कि बिना जमीन बेचे कर्ज मुक्त नहीं हो सकता। इस अवस्था में मैं सिर्फ आत्महत्या कर सकता हूं, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से कभी कलेक्टर तो कभी एसडीएम तो कभी विभाग के चक्कर लगा लगा कर मैं थक चुका हूं, लेकिन इन सब अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही। जिस प्रकार मेरे साथ धोखा हुआ है उसकी गुहार मैं अब कहाँ लगाऊं। हम आपको बता दें कि किसान इस देश का अन्नदाता है और किसान इस प्रकार दर दर ठोकर खाने को मजबूर है, लेकिन संबंधित विभाग अपनी रोटियां सेकने में लगा है। नहरों में आज तक किसानों को पानी नहीं मिला। किसानों ने बताया कि बड़ी बात तो तब होगी जब नहर का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन आज तक नहर निर्माण से किसानों को पानी की बूंद तक नसीब नहीं हुई। किसानों ने बताया कि वर्षों से नहरें सूखी पड़ी हुई है, जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया। रखरखाव के अभाव में नहरें क्षतिग्रस्त हो गई और कटीली झाड़ियों से नहरें पट गई हैं। वहीं संबंधित कार्यपालन यंत्री हितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी लेना चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका भैया? राजेंद्र पिता चैन सिंह सोलंकी। कहाँ रहते हैं आप? कपाला खेड़ी। क्या नहर को लेकर क्या समस्या है? सर मेरे खेत में से नहर निकाली गई हाँ, यूनिटी द्वारा, हाँ, जहाँ से उसका सरकारी जमीन उन्होंने तो हो गई, हाँ, तो उसमें दिक्कत आ रही कि मेरे को जमीन बेच रहा था, हाँ, तो जमीन बेचने पर वो सीमांकन अपने करवाया गया। हाँ, तो सीमांकन करवाने पर पटवारी जी ने बताया गया कि जहाँ से आपको नहर का सर्वे हुआ था वहाँ से नहर की खुदाई नहीं की गई हाँ, और आपकी उसी जमीन में से दूसरी जगह से नहर की खुदाई की गई है। तो सर मैं इस चीज से मतलब बढ़िया था कि मतलब नहर अपने यहाँ से निकाली गई, तो उसमें मतलब ये चीज आई कि मैं जमीन बेच रहा था और जमीन सीमांकन कराने के बाद में मालूम पड़ा तो वो जमीन आपने 5 हिस्सों में बट गई भैया। तो अब मैं क्या करूं, मैं जमीन बेचने में इतनी दिक्कत आ रही है कि बहुत दिक्कत आ रही है और उसके बाद में मेरे पे कर्ज इतना हो गया कि मैं किसी को बता नहीं सकता और नहीं अगर इसका निराकरण किया गया तो मैं कहीं कर सकता हूँ या तो आत्महत्या कर लूंगा। इसका जवाबदार कौन रहेगा? और प्रशासन क्या, मैंने अधिकारी मतलब जन सुनवाई में 2-2 बार दिए, एसडीएम साहब को दिए, तहसीलदार साहब को दिए, भूर्जन अधिकारी को भी दिए और सेम हेल्पलाइन भी लगाई। 5 महीने से मतलब अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं किया गया।